जिन लोगों के पैसे बंद हो चुके हैं, जिन लोगों को अभी तक वॉलेट सिम नहीं मिली, जिन लोगों को सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है और वो लोग जिनको वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएं, पहले नहीं मिलते, तो आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बताएंगे आगे चलकर इसी वीडियो में जिस पर अमल करने के बाद इंशाल्लाह आपके पैसे जारी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि अब सिम नॉट इशू का काफी सारे लोगों को मसला आ रहा है कि भाई वो अहल तो हैं लेकिन सिम नॉट इशू की वजह से उन्हें ना ही किस्त मिल रही है और ना ही अभी तक उनके पास सिम पहुंची है, या फिर सिम पहुंची है तो सिम नॉट इशू वाले ऑप्शन की वजह से या एरर की वजह से उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे। तो इंशाल्लाह इस मसले का हल भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मसले का हल निकाला जाए और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए तो आपने इस मालूमात को गौर से सुनना है, समझना है, इस पर अमल करना है। और अगर आपका वॉलेट इनएक्टिव है तो इसके लिए भी एक बेहतरीन हल मौजूद है जिस पर अमल करने से आपको फौरी तौर पर पैसे मिल सकते हैं। इसी तरह काफी सारे लोगों के सवालात आए हैं कि भाई हमें पहले पैसे मिल रहे थे, अब हमने कुछ अर्सा पहले रीसर्वे करवाया जिसके बाद 8171 वेब पोर्टल पर सिंगल पट्टी में हमारा स्टेटस चला गया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो क्या इस सूरत में हमें पैसे मिल सकते हैं या आइंदा के लिए हमारे पैसे बहाल हो सकते हैं या कन्फर्म नाअहल कर दिए गए हैं? इस हवाले से भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जिन लोगों को सिंगल पट्टी में स्टेटस देखने को मिल रहा है उन लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले पैसे मिलते थे उनका स्टेटस भी सिंगल पट्टी में चला गया और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले कभी पैसे नहीं मिले, सिर्फ उन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो उन लोगों को भी अब सिंगल पट्टी में डाल दिया गया है और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो इसमें समझने की बात यह है कि भाई अगर ऐसे तमाम लोगों को जो अहल थे और नाअहल थे उनको एक ही स्टेटस में डाल दिया गया है तो उसमें से हम कैसे ये वाजे कर सकते हैं कि भाई किन लोगों को पैसे मिलने के चांसेस हैं और किन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब कि हम वाजे स्टेटस कैसे देख सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग इसी गफलत की वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे कि भाई हमने सर्वे करवाना था और हमारा तो यहाँ पर आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, इस तरह का स्टेटस शो होने लगा है, तो अब हम सर्वे नहीं करवाएंगे, ऐसे ही हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस सूरत में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ऐसे नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे और आपको अहल भी किया जाएगा, आपके मसले भी आपके बगैर हल किए जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो आइए इस हवाले से तफसीली तौर पर बात करते हैं, नई किस्तों के मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें मिल रही थी, अब अचानक से आपकी किस्तें बंद हुई हैं, तो उसमें थोड़ा सा खुद को भी आप जांच पड़ताल में लें और ये देखें या हमें बताएं कि आपने आखिरी बार सर्वे कब करवाया था। अब एक तो उन लोगों के पैसे बंद किए जा रहे हैं जिन्होंने सर्वे बिल्कुल करवाया ही नहीं है, दूसरे नंबर पे उन लोगों को नाअहल किया जा रहा है जिन्होंने सर्वे करवाया है। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई सर्वे करवाने से ही आपके पैसे बंद हो रहे हैं या लोगों को नाअहल किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सर्वे करवाने के बाद जो लोग नाअहल होते हैं वो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग हकदार हैं उनको किसी भी सूरत में प्रोग्राम से नाअहल नहीं किया जाता। अगर वो सर्वे करवा लेते हैं तो उन्हें मजीद 3 साल के लिए अहल कर दिए जाते हैं और उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोग तो इसी गफलत के मारे हुए हैं कि भाई जब भी उन्हें कोई ऐसी अपडेट सुनने को मिलती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आप अपना सर्वे करवाएं, रीसर्टिफिकेशन करवाएं, जिससे आपको आइंदा के लिए अहल कर दिया जाएगा, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो सिर्फ इसी बात से डर जाते हैं कि भाई हमने अगर रीसर्टिफिकेशन करवाई, अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवाई, डायनामिक सर्वे करवाया तो हमें पक्का पक्का नाअहल कर दिया जाएगा, हमें तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, ठीक है। इस हवाले से जो हकीकी अपडेट्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। ये डायनामिक सर्वे से आपका फायदा हो जाता है, आपको अगले 3 साल के लिए अहल कर दिया जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हमने सर्वे करवाना ही नहीं है तो उससे आपको कन्फर्म ना अहल कर दिया जाता है और फिर बाद में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप दोबारा से प्रोग्राम का हिस्सा बने। हाँ, बस ये होता है कि आप फिर सर्वे करवाएंगे, उसके बाद नए सिरे से आपका रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा, जांच पड़ताल चलेगी, उसमें अगर आप हकदार करार पाते हैं तो आपको अहल किया जाएगा। तो वो एक लंबा पीरियड हो जाता है, मतलब 6 से 7 महीने का पीरियड आप गुजारते हैं, उसके बाद आपके अहल ना अहल होने का फैसला होता है। तो इस सूरत में हम यही चाहते हैं कि आपको इतना बड़ा लंबा इंतजार भी ना करना पड़े और आप हकदार हैं तो आपके पैसे, आपकी एक किस्त भी बंद ना हो और आपके पैसे तसलसल के साथ चलते रहें। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि वक्त पे अपनी रीसर्टिफिकेशन करवा लिया करें। तो वीडियो के आगाज में हमने आपको 2-3 मसले सुनाए और उनके हल के बारे में भी आपको बताया
बताना है। पहले नंबर पर ये है कि भाई अगर आपके पैसे बंद हुए तो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से बंद हो सकते हैं। डायनामिक सर्वे करवाने की वजह से अगर आपके पैसे बंद हुए तो अब आप हकदार नहीं, आपका PMT स्कोर बढ़ गया जिस वजह से आपके पैसे बंद हुए हैं। इसी तरह अगर आपको रीसर्टिफिकेशन का भी कोई मसला नहीं है, आप अहल हैं लेकिन सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें भी भाई समझने वाली काफी सारी बातें हैं जिन पर अमल करने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर आपके साथ कौन सा मसला बना हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको इसकी तफसील से पहले बता देता हूं कि अगर आपको सिम नॉट का इशू है तो इसका एक ही हल है। आपको चाहे किसी भी वजह से सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आपका हल एक ही होगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूं कि रीजन बनती क्या है। सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि सिम नॉट इशू का मतलब ये है कि आपने सिम ली नहीं है, आपकी सिम जारी नहीं हुई। अगर ऐसा है तो ज़ाहिर सी बात है उसका हल यही है कि आप अपनी सिम वसूल करें। दूसरे नंबर पर यह होता है कि आप सिम तो लेते हैं लेकिन उस सिम में कोई मसला आ जाता है जिस वजह से आपको सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है। तीसरे नंबर पर यह है कि आप सिम लेते हैं लेकिन बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर से नहीं लेते, कहीं बाहर से आप अपनी सिम ले लेते हैं या किसी अननोन पर्सन के हाथे चढ़ जाते हैं जो फ्रॉड कर देते हैं आपके साथ और यही कहते हैं कि भाई इतनी फीस लगेगी, हम आपको इधर ही आपका अंगूठा लगाने के बाद ये वॉलेट सिम दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, BISP की ऑफिस से सिम लेनी होती है। तो इस वजह से भी लोगों को सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर पर यह भी है कि आपने कोई पहले वाली पुरानी सिम लिंक करवाई हो। अगर ऐसा है कि आपने कोई पुरानी सिम लिंक करवाई है तो उसका भी सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ सकता है। काफी सारे लोगों के साथ इस तरह का मसला आया है। अगर आपका इनमें से कोई एक मसला बनने की वजह से ये इशू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में आपने करना क्या है, तो भाई इस सूरत में भी आपका हल वही रहेगा। ठीक है, इतनी सारी वजूहात आपको बताई हैं, 4 से 5 वजूहात की बिना पर आपको सिम नॉट इशू का एरर आ सकता है और किसी भी वजह से इनमें से किसी एक वजह से भी आपको फर्ज किया आपने BISP की ऑफिस से सिम ली और फिर भी आपको पिछले कुछ दिनों से सिम नॉट इशू का ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है, तो आपका हल यही है कि आपने फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर तशरीफ लाना है और वहां से अपनी नई सिम जारी करवा लेनी है। ठीक है, इसका मतलब वाज़ेह ये होता है कि जो ही आप अपनी नई वॉलेट सिम जारी करवाएंगे तो आपका वो BISP का टैग लग जाएगा, BISP की वॉलेट सिम के तौर पर वो आपको जारी कर दी जाएगी और फिर आइंदा के लिए आपको 8171 वेब पोर्टल पर भी वॉलेट एक्टिव या वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम वाला कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर आपने उस सिम को अपने पास महफूज रखना है, उसको एक्टिव किए रखना है, उसके जो भी मसाइल हैं उनको आपने हल करना है। ठीक है, मसाइल से मुराद ये है कि उसमें सिग्नल का इशू आ जाता है, वो आपके मोबाइल का इशू भी बन सकता है और उसको आपने अपने मोबाइल में डाले रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको टर्न ऑफ कर देना है। अगर टर्न ऑफ करेंगे तो आपको मैसेजेस नहीं आएंगे जो रेलिवेंट होंगे BISP के। ज़ाहिर सी बात है आपकी BISP की वॉलेट सिम है तो इस तरह के मैसेजेस अगर आपको नहीं मिल पाते तो आप अपनी किस्तों से महरूम रह सकते हैं, अपने मुख्तलिफ मसाइल का हल आपको नहीं मिल सकता। बेहतरीन ये है कि आप अपनी सिम अपने मोबाइल में एक्टिव किए रखें और मैसेजेस पर भी गौर किए रखें। 8171 से आपको मैसेज आता है, मुख्तलिफ और कंपनीज के मैसेजेस आ सकते हैं, तो आपने ये देखभाल करनी है कि जो BISP के हवाले से मैसेज हो 8171 से आएगा, मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से जो आपका मुतलका बैंक होगा उसका मैसेज भी आपको आएगा, तो वो आपने ध्यान दिए रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इन मुख्तलिफ मसाइल से आप निकल चुके हैं और आपको सिर्फ वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, तो भाई वो कोई मसला नहीं है, कोई वो एरर नहीं है। बस उसका मतलब ये है कि भाई आप अहल हैं, आपकी किस्तें आ चुकी हैं और सिर्फ आपने क्या करना है कि फौरी तौर पर BISP के करीबी अदायगी मरकज यानी जो रिटेलर्स हैं, आपके मुतलका बैंक के रिटेलर्स हैं, उनके पास चले जाना है जहां से आपको पहले से BISP की पेमेंट्स मिलती हैं। वहां से जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, जिसके बाद ये होगा कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी, आपके अकाउंट में जो भी किस्तें आई होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी और आपका वॉलेट जो है वो भी अगर इनएक्टिव था तो वो भी एक्टिव में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, मतलब वो मसला नहीं है। ये सिम नॉट इशू वाले लोगों के बारे में जो बताया है, तो जो ही आप सिम लेंगे आपका वॉलेट इनएक्टिव में होगा या एक्टिव में होगा तो आप इसी तरह अपनी पेमेंट्स लेने के लिए करीबी दुकान पर जाएंगे, अंगूठा लगने के फौरन बाद आपका भी वो वॉलेट एक्टिव भी हो जाएगा, किस्तें भी मिल जाएंगी, आपका पूरा मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि सिम नॉट इशू वाले लोगों को भी किस्त जारी की गई है। अब एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि आइंदा के लिए आपको इस हवाले से पेमेंट्स के मैसेज आएंगे, तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा, तरीक़ेकार सिखाए जाएंगे, तो आपको फौरी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि फौरी तौर पर इधर आपको अपडेट्स मिलती रहें और आप अपनी सिम से अपने पैसे निकालने का तरीक़ेकार भी देख सकें, क्योंकि वो तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। एक और मसला डिस्कस करना है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि मतलब वो अहल थे नाअहल थे, जो भी मसला आ रहा था, तो अब उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ठीक है, मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस करवाया है, तो उनको इस तरह का दिखाई दे रहा है स्टेटस, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी
وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک سروے کروایا ہی نہیں ہے ان کو یہ سٹیٹس اگر دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ لوگ مزید 10-15 دن بعد دوبارہ سٹیٹس چیک کریں. اگر پھر بھی یہی سٹیٹس آ رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کے مطابق چلیں گے. اگر یہی سٹیٹس آ رہا ہے تو BISP کے آفس سے رجوع کر کے اپنا سروے کروا لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ لوگ جن کو پیسے بھی مل رہے تھے, سمیں بھی ملی ہیں, سب کچھ ایکٹیو ہے, سروے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, پچھلے کچھ مہینوں کے اندر انہوں نے اپنا سروے بھی مکمل کروایا ہوا ہے, تو ان لوگوں کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ وہ انتظار میں رہیں. کسی قسم کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہونے والا. ہاں, اگر اچانک سے آپ کے پیسے بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے BISP کے آفس سے رجوع کر لینا. ٹھیک ہے. باقی وہ لوگ جنہوں نے سروے کروانا تھا وہ غفلت میں نہ رہیں, وہ اس حوالے سے ایکٹیو رہیں. ٹھیک ہے. باقی بھائی تمام لوگوں کے لیے نئی قسط جاری کر دی گئی ہے. جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی نئی قسط نہیں آئی, نئی قسط نہیں آئی, تو بھائی آپ کی شاید کچھ لوگوں کی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے پیمنٹس ابھی تک جاری نہیں ہوئی, تو وہ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی نئی قسط جاری ہو چکی ہے, تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اہل ہیں, آپ کو سمیں بھی مل چکی ہیں, ابھی تک آپ کی قسط نہیں آئی, تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے, اپنے ضلع کا نام بھی بتا دیجیے. اس کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ بھائی اب آپ کی قسط کب آ سکتی ہے یا نہیں. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے, یا آپ چیک کس طرح کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں گے. تو ویڈیو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے لیے YouTube چینل اسکیلمینڈر کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.